नमस्ते। आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम मानव विकास की नींव यानी उन मूलभूत सिद्धांतों और पैटर्न्स पर चर्चा करेंगे जो जन्म से लेकर एक अडल्ट बनने तक हमारे विकास की पूरी दिशा तय करते हैं। सोचिए, ये एक तरह का अद्भुत अदृश्य ब्लूप्रिंट है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हम आज जो भी हैं वो आखिर बने कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल हमारी शारीरिक और मानसिक ग्रोथ के पीछे वो कौन से छिपे हुए नियम हैं? क्या ये सब बस अचानक अपने आप हो जाता है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही व्यवस्थित अदृश्य ब्लूप्रिंट काम करता है। चलिए इस सफर को करीब से देखते हैं। हमारा पहला भाग है द लाइफ लॉन्ग ग्रोथ जर्नी, यानी जीवन भर चलने वाली विकास यात्रा। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। विकास जन्म के 0 साल से लेकर किशोरावस्था और फिर 80 साल की उम्र तक लगातार चलता रहता है। यानी हमारी ग्रोथ कभी पूरी तरह से रुकती नहीं है। हाँ, अलग अलग उम्र में इसकी स्पीड जरूर बदल जाती है। और सबसे दिलचस्प बात, ये विकास हमेशा एक तय क्रम में होता है। इसे हम क्रमिकता का सिद्धांत कहते हैं। जरा बच्चों को देखिए, वो पहले बैठना सीखते हैं, फिर चलना और उसके बाद ही दौड़ना शुरू करते हैं। हमारा मानसिक विकास भी बिल्कुल इसी तरह सरल से जटिल की ओर एक बहुत ही सख्त सीक्वेंस फॉलो करता है। एक बहुत ही जरूरी बात, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ शरीर का बड़ा होना नहीं है। यहाँ क्वांटिटेटिव चेंज यानी शारीरिक विकास और क्वालिटेटिव चेंज यानी सोचने समझने की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। सिर्फ हाइट बढ़ना काफी नहीं है, दिमाग का विकास भी उतना ही मायने रखता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल ग्रोथ। शरीर के विकास की भी अपनी एक तय दिशा होती है। इसे सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल कहते हैं। यह हमारे शरीर के एक फिजिकल कंपस की तरह है, जहां विकास हमेशा सिर से शुरू होकर पैरों की तरफ जाता है। इसीलिए एक छोटा बच्चा सबसे पहले अपनी गर्दन और सिर संभालना सीखता है, उसके बाद हाथों पर कंट्रोल आता है और सबसे अंत में वह अपने पैरों को संभालना सीखता है। और इसी के साथ काम करता है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। इसका मतलब है विकास शरीर के सेंटर से शुरू होकर बाहर के हिस्सों तक पहुंचता है। बच्चा पहले अपने धड़ और बाहों को कंट्रोल करता है और उसके बाद ही अपने हाथों और अंत में उंगलियों का सही इस्तेमाल करना सीख पाता है। हमारा तीसरा भाग है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये एक बहुत ही खास पैटर्न है। आखिर बच्चे सामान्य से विशिष्ट हरकतों की तरफ क्यों बढ़ते हैं? शुरुआत में किसी भी बच्चे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं होता, इसलिए उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत व्यापक और अनियंत्रित होती हैं। एक छोटी सी चीज के लिए वो पूरा शरीर हिला देते हैं। लेकिन जैसे जैसे नर्वस सिस्टम मैच्योर होता है, उनकी हरकतें बहुत ही सटीक, रिफाइंड और लक्ष्य निर्देशित हो जाती हैं। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। शुरुआत में एक छोटा बच्चा किसी खिलौने को पकड़ने के लिए अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, क्योंकि तब तक फाइन मोटर स्किल्स नहीं आए होते। लेकिन थोड़े समय बाद वही बच्चा सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके किसी भी छोटी चीज को बड़ी आसानी से उठा लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, द इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग। हर किसी के सीखने की अपनी एक अलग गति होती है। ये व्यक्तिगत भिन्नता या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हमें यह समझना होगा कि सीखने की स्पीड में बहुत बड़े अंतर होते हैं। कुछ फास्ट लर्नर होते हैं जो झट से नई चीज़ें सीख लेते हैं, और कुछ ग्रेजुअल लर्नर होते हैं जिनकी जैविक गति थोड़ी धीमी लेकिन बहुत स्थिर होती है। और पता है क्या, ये दोनों ही तरीके बिल्कुल नॉर्मल है और हमारे बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट का हिस्सा हैं। तो ये स्पीड अलग अलग क्यों होती है? इसके पीछे व्यक्तिगत बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, विकास की अपनी एक यूनिक रेट और स्किल्स हासिल करने की अलग अलग टाइमिंग शामिल हैं। इसीलिए पढ़ाई या बच्चों की परवरिश में एक ही तरीका सब पर लागू होगा वाली सोच कभी काम नहीं कर सकती। अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, नेचर, नर्चर और मैच्योरेशन, यानी प्रकृति, पोषण और परिपक्वता। ये है वंशानुक्रम और पर्यावरण का सिद्धांत। हेरिडिटी यानी जो जेनेटिक्स हमें विरासत में मिलते हैं, और एनवायरनमेंट यानी हमारे आसपास का माहौल, ये दोनों एकदम बराबर के भागीदार हैं। ये दोनों आपस में इतनी गहराई से जुड़े हैं कि मिलकर ही तय करते हैं कि एक इंसान का विकास कैसे होगा। और इसी के साथ आता है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ सिखाने या पढ़ाने से कुछ नहीं होता।
कोई भी नई चीज सीखने के लिए शरीर और दिमाग का बायोलॉजिकली तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा जैविक रूप से तैयार नहीं है तो वो उस चीज को नहीं सीख पाएगा। और अब हमारा अंतिम भाग, द यूनिफाइड ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, ये सब अलग अलग बॉक्स में काम नहीं करते। ये तीनों मिलकर एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते हैं। ये सब एक साथ जुड़कर ही एक इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। तो आखिर में, जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है, विकास एक बहुत ही जटिल, निरंतर चलने वाली और बहुआयामी प्रक्रिया है। इन सिद्धांतों को जानना सिर्फ थियोरी रटना नहीं है, बल्कि ये टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट्स और हम सब के लिए एक टूल है जिससे हम बच्चों को सही गाइडेंस दे सकते हैं। तो अब एक सोचने वाली बात, इन सभी सिद्धांतों को जानने के बाद हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बेहतर सपोर्ट और गाइडेंस देने के लिए इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस अद्भुत ब्लूप्रिंट का फायदा हम अपने घरों और स्कूलों में कैसे उठा सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।